ब्राह्मणोत मुखमासी बाहु राजन्या कृता। आवाज सही करें, बनना रही है। भगवान के पांडव विग्रह मुखार नहीं, ब्राह्मण बात है। ब्राह्मण से क्यों अनुष्ठान कराते? ब्राह्मण को क्यों भोजन कराते? आप तो सभी कोशिश कर रहे हैं। अगर प्रियोदकान का ब्रह्म हत्या को हत्या लग जाए तो ब्राह्मण पूजन कराता है। अगर ब्राह्मण के कर्तव्यों पर जा रहे हैं या ब्राह्मण के पीछे पड़े हैं सभी, ये होश नहीं है कि चारों भाई इस शरीर से निकले हुए हैं। ब्राह्मणों मुखमासी बाहु राजन्य कृता जो हो जाए ठीक है। कंठ की आंख के बैठ है वो कमर के नीचे सूत्र है। जन्म जाए तो सूत्र रहा, क्योंकि नीचे के अंग से जन्म से ही सभी का जन्म है। और यहाँ पर 16 संस्कार में विभक्ति बनती चली जा रही। ब्राह्मण का परम कर्तव्य क्या है? और तो अपनी जगह पे है, ब्रह्मचारी, क्षमा, विधि, शांति, पराक्रमी, वीर, संतोष, ज्ञानी और संतुष्टि। ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म जाने की ब्राह्मण। दान करने वाला, दान लेने वाला और दान देने वाला। अब शायद जहां विवक्षता होती है, या तो अध्ययन नहीं किया, या ब्राह्मण का ज्ञान नहीं है, क्षत्रिय को क्षत्रिय का ज्ञान नहीं है, वैश्य को अपनी वैश्य का ज्ञान नहीं है और शूद्र को शूद्रता का ज्ञान नहीं है, तो वो अनादिकाल चेष्टा में 9 गुणों में से 9 रसों में से एक रस है, जिसे कहते हैं विभक्त। 9 रस तो सभी पढ़ते हैं, श्रृंगार रस, भाकल रस, वीर रस, विभक्त, आत्म, वात्सल्य, इस प्रकार से 9 हैं। और जो भागवत की शरण में पहुंचता है यदि अनुष्ठान करता है आयुष्मान, तो उसको एक गुण और उसको समायत होता है, जो होता है भक्ति। भागवत में बताएंगे तो यार माइक सही करो, आवाज सही नहीं होना पड़ेगा, या तो उसको बोला माइक वाले बनता नहीं हो तो। परीक्षित जी प्रश्न कर रहे हैं, जब भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ, प्राकट हुआ, जन्म नहीं हुआ, क्योंकि वेदांत का ब्रह्म अजन्मा है, उसका कभी जन्म नहीं होता, वो प्राकट होता है। जन्म जीव का होता है, परम आत्मा के तत्व में वो प्रगति ही होती है। संकल्प किया सुखदेव जी स्वामी से राजा परीक्षित जी ने संकल्प के बारे में बहुत बड़ी बात की। संकल्प क्या है? आज का प्राणी ब्राह्मण संकल्प कराएगा, ये पता नहीं कि कर्ता ने कितने पाप कर्म किए हैं, उससे खुद होश नहीं है कि मैंने क्या क्या कर डाला। आचार्य आएगा, ब्राह्मण आएगा, विद्वान आएगा,
वो आपका अगर सामग्री कम है, निर्माण के पास समय कम है, तो पंचोपचारण पूजन कराए। तो पंचोपचार क्या है? पृथ्वी, ग्रह, गौरी और गणेश और कंस। संकल्प माने होती है प्रतिज्ञा। परिवार में किसी ने प्रतिज्ञा को किया कि हम मंदिर बनवाएंगे, हम यज्ञ कराएंगे, हम कथा कराएंगे, और वो प्राणी का देवलोक हो गया, वो संकल्प सबका अधूरा है। फिर कोई महापुरुष उस परिवार में ऐसा होगा जिसके ऊपर उस व्यक्ति का पूर्ण प्रभाव होगा, फिर उसका संकल्प वो किया है। कभी भी बिना संकल्प के कोई अनुष्ठान, बिना संकल्प के बेटी की शादी, बिना संकल्प के भवन भूमि का निर्माण, बिना संकल्प के कोई कार्य पूर्ण नहीं होता है। लेकिन लोगों के दिमाग में एक बात बैठी होती है, चावल ब्राह्मण चावल रखेगा, फूल लगी है तो ठीक है, नहीं तो फूल की पखुड़ी रखेगा। अब जल छोड़ेगा, गंगा जल में से जल छोड़ेगा, तीनों तापों से, तीनों कालों से, भूत भविष्य वर्तमान, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, प्रेजेंट परफेक्ट और फ्यूचर। संकल्प का मतलब होता है कि अपने किए हुए प्रकृति कमाई से हम नारायण का संकल्प ले रहे हैं, और नारायण की लक्ष्मी जो पत्नी है, जब तक पत्नी यज्ञ में नहीं बैठेगी, पत्नी उसमें सहायक नहीं होगी, तब तक वो यज्ञ अधूरा हो जाएगा। राधा क्यों नहीं पुत्री रही? भगवान श्री कृष्ण का राधा का अनुभव है, मगर राधा की कोई संतान नहीं हुई। उसका एक ही कारण था, भगवान श्री राम जब सीता का त्याग कर दिया था, तो सोने की सीता निर्मित की गई थी। बिना पत्नी के कुछ नहीं होता है। तो जिन्होंने उन सोने की प्रतिमा को बनाया था, तो एक धात्री समझ करके, आपकी मां समझ करके उस सोने की प्रतिमा बनाने वाले सुनार ने, क्योंकि वो शक्ति और ब्रह्म का उपासक था, तो मां के दो अंगों को उसने निर्माण ही नहीं किया, ना तो खुद और न भुगतान। जिस समय यज्ञ में बिठाने के बाद में, जब उस समय अंतर्ध्यान होने का समय आया, तो द्वापर के अंत में महारानी की वही राधिका बनकर के आई, वही सीता। इसलिए किया गया कि राधा की कोई संतान क्यों नहीं हुई, क्योंकि त्रेता का जो अधूरा अंग शेष था वो महारानी राधा की था ही नहीं, इसलिए अनाथ शक्ति के रूप में वो अवतरित हुई। भागवत में संपूर्ण भगवान कृष्ण का चरित्र आया, राधा का नाम आया नहीं आया। 18,000 श्लोकों में कहीं राधा का नाम भागवत में नहीं है। अब जिन्होंने भागवत का अध्ययन नहीं किया है, संपूर्ण तरीके का अवलोकन नहीं किया है, तो अर्थ का अनर्थ कुछ भी लगाते रहे। लेकिन अगर राधा का नाम भागवत में दे देते, तो राजा परीक्षित को सुखदेव जी कथा सुना ही ना पाते। क्यों? तब मेरे पास हमारा गर्ग संहिता में स्पष्ट लिखा है। सुखदेव जी कौन है? मैंने हमने बताया था आपको,
गोलोक निवासी राधा और गोलोक निवासी पूर्ण ब्रह्म भगवान कृष्ण, उनके बीच में लीला को प्रयोगी। इस प्रकार से सीताराम के बीच में हनुमान जी हैं, उसी प्रकार से राधा कृष्ण के बीच में सुखदेव जी हैं। राधा का सवेसा कृष्ण को, कृष्ण का सवेसा राधा। और वो इष्टधात्री थी, पूर्ण निष्ठि से पलक भर के सुखदेव जी ने राधा जी का दर्शन कभी नहीं कर पाए। जब भी उनको नेत्रों से देखते थे तो आंखों में आंसू आ जाते थे। इतना आवाज उनसे स्नेह का। एक देवी थी और राधा रा कहते थे तो 6 महीने के लिए मुंह से हो जाते। अब जब वो अगर राधा का नाम भागवत में आ गया होगा और राधा जी कह रहे थे तो 6 महीने के लिए मूर्छित हो जाते, तो 7 दिन में भागवत कौन सुनाता था? सुखदेव जी महाराज के सुनाने के लिए व्यास भगवान के मुखारविंद से राधा का श्लोक निकलेंगे। आराध तो नूनम, आराध तो खाए। तो आज परीक्षित को बने हमारे आदरणीय जी और प्रोफेसर साहब, दूसरे आयोजक और परीक्षक वो भी हैं, संजय भैया और दीक्षा जी। लेकिन बड़े भाई के लिए पूर्ण समर्पित पूरा परिवार समर्पित है ना। आज जो कथा सुनने आते हैं, कभी आप लोग भी कथा में संकल्पित हैं, चाहे आप 1 घंटे के लिए आए, चाहे 8 घंटे के लिए आए, चाहे 15 घंटे के लिए। अब इस बीच में ये मैं नहीं कह रहा हूं, बाबा तुलसी कह रहे हैं, क्योंकि मैं ब्राह्मण कुल में जन्म लिया और व्यासपीठ पर आसन सुशोभित होकर के आप लोगों तक अपनी वाणी का विस्तार से आप तक प्रवाह कर रहा है। पवित्र सब कथा के लिए आ रहे हैं आप। तीर्थ गमन जब अपने घर से आ रहे हैं तो आज एक तीर्थ बना है, तो कब पवित्र कर पवित्र देव दान। दान के कई रूप होते हैं। कोई अपना गुप्त दान दे देता है, कोई भगवान की आरती में जो बनता है तो समर्पित कर देता है, या बीच में कभी कुछ ऐसा होता है तो कोई व्यास भी को सुशोभित कर देता है। लेकिन कथा के बीच में कल आप लोगों से संकल्प हुआ, ये तो घर की कथा है, घर में बैठे हैं, लेकिन जहां पर लाखों व्यक्ति एकत्र होता है और जब बामन भगवान की झांकी चलती है तो उस समय बलिराज संकल्प दोहर के कल के बलिराज आप ही थे। भगवान के चरण धोए, संकल्प किया, उस संकल्प में जो भी जिसके द्वारा पत्रम पुष्पम फलम तोयम एवे भक्त्या का चाहिए। कोई अपना ट्रिप डाल दिया, किसी ने फूल डाल दिया, किसी ने चावल डाल दिया, तो वो किसके पास पहुंचा? हमने अपनी वाणी के द्वारा आप लोगों को संकल्प बोला, वो लेके पहुंचा कहां? वो परमात्मा के पास। जब राजा बलि ने इतना 3 वक्त दान में भगवान ने मांगा और वो दिया, तो जितना जिससे बना उन्होंने डाल दिया, वो परमात्मा को डायरेक्ट इनडायरेक्ट नहीं। अब अगर कोई किसी बात को कहे, जहां की बात नहीं मैं कह रहा हूं, क्योंकि जो अनादिकाल चेष्टा में होते हैं, ब्राह्मण तुम्हारा संकल्प से संकल्प करवाता है, तो ब्राह्मण का ही एक इतना बड़ा हृदय है, ब्राह्मण सबके पाप अपने ऊपर संकल्प में ले लेता है। और फिर भी व्यक्ति संकल्प करता है तो उसके दिमाग में कई चीजें बैठती हैं,
कि पंडित जी संकल्प में पैसा खींच रहे हैं। यहाँ की बात नहीं, कई जगह ऐसा हुआ है, वो होता है। मगर जो दिन में 500 का लाख फूक करके फूक देते हैं, 1000 रुपए 2000 की दारू पी लेते हैं, बीवी बच्चे परेशान हैं, उनके कपड़े पहनने के लिए नहीं है, घर में भोजन नहीं, बीवी के लिए वस्त्र नहीं, और भगवान के नाम के ऊपर कलंक बन जाते। याद रखिए, चाहे हम हो चाहे आप हो, ऐसा नहीं कि हम कथा वाचक और कथा कह रहे हैं तो हम दान नहीं करते। कभी भगवान चाहेगा तो बुलाएंगे आपको। तो वहां पर गौशाला, वृद्धाश्रम, जिन माता पिता की कोई सेवा नहीं करता, उनके लिए हम सहज तैयार हैं। उनकी दवा, वस्त्र, इतना तक कि अंतिम संस्कार करने के लिए सारी व्यवस्था है। अभी बागेश्वर की कथा बनारस में हो रही, तो या तो व्यक्ति का कार्य पूरा हुआ, या किसी चीज से कोई साइकोलॉजी बिठा दिया, तो फिर वो उपद्रव करता होना कहीं कुछ नहीं है। क्योंकि जितने भी महापुरुष संस्कार संस्कृति से जुड़े होते हैं, अगर उनके बारे में कोई गलत बोलता है, या धर्म या ब्राह्मण या गौ के लिए या कन्या के लिए, तो वो खड़ा है। क्योंकि इसने कहा, क्यों एक मछली पकड़ने वाला केंचू का बिना बंसी, तो वो ऊपर बैठा है बंगला, तो वो हाथ लगाए है, तो वो जिंदा केंचुआ कह रहा है कि मैं मरा तेरे लिए और तू ना मर मेरे लिए, और अगर तूने मुझे पकड़ा तो तू भी गिर जाएगा, अगर तू मरा मेरे लिए तो तू खड़ा तेरे लिए। एक के ऊपर एक खड़ा है। ये भगवत कथा में कभी भी शंका नहीं करना चाहिए, न किसी प्रकार का मन में कोई कल्पना करना चाहिए, क्योंकि जो शंका के घेरे में हम आप कुछ नहीं करते, क्योंकि को नहीं सुख दुख कर दाता और नित्य के कर्म भोग। आप लोगों को मालूम होगा, आपके क्षेत्र की बात है, सुना भी होगा आप लोगों ने, शिवराजपुर के रुद्र प्रताप कुर्मिया जी हैं, इनको रुद्रा कहा जाता है। प्रत्येक शिव महारात्रि को 11 लाख, 1.25 करोड़ शंकर जी, 1.25 करोड़ महामृत्युंजय, 18 पुराण, 107 और 5 लाख व्यक्तियों का भंडारा करता है। और कोई भी ब्राह्मण वहां पहुंच जाए माला फेरने वाला, तो उसको भी दक्षिणा 21,000 से कम नहीं। उनकी कथा हम करते हैं प्रतिवर्ष। तो क्या ब्राह्मण दान नहीं करता? ब्राह्मण भंडारा नहीं करता? इसलिए याद रखो, ब्राह्मण के पीछे, धर्म और संस्कार के पीछे जो पड़ जाएगा, उसका पतन ही होगा, पतन के अलावा और दूसरा कोई चारा नहीं। हमें कथावाद को क्या करना है, संतों को क्या करना है? अरे भैया जो करोगे तो अपने लिए करोगे, तो उसकी वाणी से करना है। आज श्री राम कृपाल जी चतुर्वेदी जी महाराज का एक बहुत बड़ा सौभाग्य है कि जो भी परिवार से उनको कथा श्रवण करा रहे हैं माता गीता एवं मीरा जी को। वो अपने साथ में कुछ ले गए? कुछ नहीं ले गए। आज जो किया जाएगा फिर उनको प्राप्त होगा, वो भी धर्म। पितरों को आज भी दिया जाए, आज गीता जी का मिलन भी होगा। पिछड़े हुए किनारों को मिलाने का काम किसका होता है? सेतु का। सब पढ़े लिखे लोग, सेतु माने क्या होता है? पुल। और धर्म सेतु पालक तुम चाहता, आज भागवत की सेतु बनी। एक किनारा हो, एक किनारा हो। 25 साल का जीवन को होगा। भगवान कभी ना करे कि
किसी का जोड़ा फूटे तो माता पिता पुत्री पिता और पुत्र का परम पुस्तक होता है। भगवान श्री राम उन्होंने भी किया है। जब रावण को मार करके आए और उन्होंने एक बहुत बड़ा भंडारा किया तो उस समय कहा कोई शेष न रह जाए। तो एक ब्राह्मण याचक खड़ा हुआ था, बोले आप भंडारा खाइए। बोले उस राम का भंडारा पाए जिसने उत्तम कुल कुलोत्तर नाती और ब्रह्म हत्या और ब्राह्मण का वध करके आया है। अभी राम पवित्र नहीं है। सारी समाज देख रही थी उस समय उस ब्राह्मण को चरणों में श्री राम बताइए ब्राह्मण कुल की अप्रभुताई को अभय हो इन्हें ब्राह्मण से हमेशा डरता है, उसका कभी कोई बाल बांका नहीं करता है। और ब्राह्मणों को जो परेशान करने की कोशिश करता है तो सर्व अंग भंग हो, गुरु की जो निंदा करे, नरक माही बाप होत नारी के चुराए, अंधे और लूले हो जीवन के हिंसक जो, ज्ञान बुद्धि नष्ट हो उधान धान खाए से, विप्रण के पूजन से यश हो शालिग्राम, तो वंश का विनाश हो ब्राह्मण के कटाए। एजेंडा चाहे जितना बना लो, मृतक भोज बंद कर दो, ब्राह्मणों से पूजन न कराओ, ब्राह्मण जो है पैसा खरीदते हैं, ब्राह्मण ये करते हैं, संत वो करते हैं, ये करते हैं। अरे तुम्हारे बाप का कुछ लग रहा है, ब्राह्मण यदि कर रहा है तो दान देने वाली सबसे सिद्ध आप शक्ति माता जो उभर के आती है। अगर तुमको दान करने से रोकने की जरूरत है तो तुम्हारे बाप के बाप का नहीं होती, इन माताओं से तरह रोको, दान करो, वो रोक तो हम जाते। हम संस्कार और संस्कृति की बात करते हैं। सनातन धर्म माताओं के लिए, बेटियों के लिए, गौ के लिए, संत और परमात्मा के लिए कोई पीछे पड़ करके बात करता है तो सर चाहे कलम हो जाए, मगर हम उस जगह में राम और संस्कृति सनातन का झंडा कभी नहीं रुकने देंगे। मदन मोहन मालवीय महाराज ने संस्कार संस्कृति बीएचपी का जब निर्माण कराया तो 10-10 रुपए उस जमाने में चलता था। आगरा में अकबर के पास जब गए, बोले कुछ योगदान की धार्मिक राजा था, तो उसने एक जूता दे दिया, बहिष्कार किया धर्म का, तो वो जूता लेकर के मैदान में चले गए। और जब उस जूता के लिए उन्होंने कहा ये फलाने राजा का बादशाह का जूता है, तो उससे महाराज कंपटीशन लगी खरीदने के लिए, मीडिया लग गई, तो आपका आया, बोले महाराजा बदनामी ज्यादा न करो, बोले 5 लाख ले। संत सदा विचरंत मही, संत विद्वान, व्यास, कन्या, गौ और माताएं